वेलकम टू गो एग्ज़ाम। आज हम लोग आनंदाशुलिपि मासिक पत्रिका पार्ट थर्ड की प्रतिलेखन संख्या 28 को 100 की स्पीड में करने वाले हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। महोदय, उन्होंने कहा कि यह सुखद संयोग है कि नेताजी जन्मशती समारोह ऐसे समय पर आयोजित किए जा रहे हैं जब देश स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि यही समय है जब नेताजी के आदर्शों पर चलने के लिए हम स्वयं को समर्पित करें। लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेताजी को अपनी शताब्दी का अनूठा और अद्वितीय जननायक बताते हुए आशा व्यक्त की कि नेताजी ने जीवन भर जूझकर जिस महान भारत का सपना देखा उसे देशवासी पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रेरणादायक महापुरुष के रूप में वे आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने जीवन भर जूझते हुए स्वयं को इस देश के लिए समर्पित किया। आज हमें उनकी उम्मीदों का साकार करना है। नेताजी जन्मशती के अवसर पर संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के बाद संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति जी ने कहा कि नेताजी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को विश्व मानवता से जोड़कर देखते थे। राष्ट्रपति जी ने 19 जनवरी 1938 को हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण को उद्धृत करते हुए कहा कि नेताजी ने कहा था कि हमारा संघर्ष केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह विश्व साम्राज्य के विरुद्ध भी है। हम केवल भारत के लिए ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि मानवता के लिए लड़ रहे हैं। भारत के स्वतंत्र होने का अर्थ है मानवता का सुरक्षित होना। राष्ट्रपति जी ने नेताजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके भाषणों में आत्मविश्वास की ऐसी झलक होती थी कि लोग उनसे सम्मोहित हो उठते थे। उन्होंने कहा कि अपने उद्देश्यों के प्रति बिल्कुल स्पष्ट और अडिग नेताजी कभी भी विचलित हुए बगैर लगातार अपने काम में लगे रहते थे। नेताजी के प्रति महात्मा गांधी के विचारों को उद्धृत करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि स्वयं महात्मा गांधी नेताजी के चरित्र के इस पक्ष के इतने प्रशंसक थे कि उन्होंने हरिजन के 14 अप्रैल 1946 के अंक में लिखा था, नेताजी मेरे पुत्र के समान थे। राष्ट्रपति जी ने नेताजी को साहस की प्रतिमूर्ति और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी निरूपित करते हुए कहा कि नेताजी का जीवन उन्हें किसी वीर काव्य जैसा मालूम पड़ता है। उन्होंने कहा कि 1933 में देश से निष्कासित कर दिए जाने के बाद नेताजी ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में जनमत तैयार करने का बीड़ा उठाया। वर्ष 1938 में उन्हें सर्वसम्मति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। इसके बाद फिर विदेश जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी के
इन कार्यों ने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में एक नया जोश और उत्साह पैदा किया। स्टॉप।